चीन के साथ तनाव के बीच तीनों सेनाओं के रिटायर्ड जवानों और अधिकारियों ने एक ऐसी पहल की है जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। सेना के जनरल, ब्रिगेडियर और मेजर स्तर के 61 रिटायर्ड अधिकारियों जवानों ने कहा है कि वे मौका दिए जाने पर ग्राउंड ड्यूटी करने के लिए तैयार है, जिसके लिए सेना के रिटायर्ड अधिकारियों ने आज सांसद शंकर लालवानी को राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र दिया। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके अलावा 5 विंग्स जो अलग अलग सेना में काम करती है, इन सब लोगों ने सहमति दी है कि हम देश की निस्वार्थ सेवा करना चाहते हैं। हम देश की निस्वार्थ सेवा करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। इन रिटायर्ड सेना ने सभी अधिकारियों ने शुक्रवार को सांसद शंकर लालवानी से मिलकर राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ग्राउंड ड्यूटी करने में संदर्भ में सांसद शंकर लालवानी को एक पत्र सौंपा। वहीं सांसद शंकर लालवानी ने रिटायर्ड सेना के अधिकारियों से पत्र लेकर कहा है कि आप लोगों का पत्र राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक जरूर पहुंच जाएगा। 61 सैनिक अधिकारियों ने, ये तीनों सेनाओं के हैं, जल, थल, वायु, और उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स जिसको हम बीएसएफ और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और अन्य पैरामिलिट्री फोर्स, उसके 5 जो विंग से अलग अलग जो सेना में मदद करती है, उन्होंने इस पर सहमति दी है। और उन्होंने माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से पत्र दिया है कि इस विषम परिस्थिति में अगर आपको हमारी ज़रूरत लगे तो हम निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा संदेश है देश के लिए कि जब कोई विषम परिस्थिति आती है तो देश का वो हर जवान, भले वो रिटायर हो गया हो, लेकिन उनके रगों में वो खून बहुत बह रहा है, जो चाहते हैं कि हम देश की सेवा करने के लिए अपने अंतिम क्षण तक हम काम करें। तो ये एक संदेश पूरे देश को जाएगा। मुझे लगता है मैं उनको मेरी ओर से, माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस बात को लेकर आज यह जज्बा दिखाया है, ये संदेशा यहीं नहीं पूरे देश में जाएगा। ये कहाँ से आए हैं, कहाँ? ये इंदौर और इंदौर के आसपास के हमारे यहीं के हैं, इंदौर संभाग के। और उन्होंने एक प्रतिवेदन दिया है जिसमें हस्ताक्षर करके सब अधिकारी हैं, और उसमें भी प्रतिनिधिमंडल, चूँकि उन्होंने कहा था कि हम सोशल डिस्टेंस बनाकर कुछ प्रतिनिधि आएंगे। बाकी इनकी एक बड़ी बैठक हो चुकी है जिसमें ये निर्णय हुआ और उसी का प्रतिस्वरूप ये उन्होंने दिया है। वहीं सेना के रिटायर्ड अधिकारियों का कहना है कि हमारी एक संस्था है, पूर्व सैनिक वेटरनिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंदौर के अंदर थल सेना, वायुसेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबी, आसाम राइफल्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, ये सब इनके सदस्य हैं और पूर्व सैनिक हैं। वहीं जब प्रदेश संकट से गुजर रहा है तो ऐसे में हम लोग की तरह से देश की मदद कर सकते हैं, क्योंकि इन रिटायर्ड अधिकारियों के पास जज्बा और अनुभव दोनों हैं। इसके अनुभव से आज देश के जो हालात है उसमें हम 61 रिटायर्ड अधिकारी अपनी सेवा देना चाहते हैं, जिसके लिए हमें मंजूरी दी जाए। ये हमारी संस्था है पूर्व सैनिक और वेटरन एसोसिएशन ऑफ इंदौर। इस संस्था के अंदर जल सेना, थल सेना, वायुसेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबी, आसाम राइफल्स, सीआईएसएफ, कोस्ट गार्ड, सब कुछ, सीआरपी, ये सब इनके सदस्य हैं। और सब पुरुष सैनिक जो है, हमने जब एक मीटिंग करी थी, हमारे पैटर्न है, हमारी संस्था, मैं संस्था का प्रेसिडेंट हूँ और हमारे पैटर्न है अजय जैन साहब। हम लोगों ने जब एक लोगों के साथ मीटिंग करी तो सबकी ये भावना थी कि आज देश संकट से गुजर रहा है। इस संकट से गुजरते हुए देश में हम लोगों को भी क्या कंट्रीब्यूशन हम देश को कर सकते हैं। तो हम लोगों के पूर्व सैनिक के पास में जज्बा है और अनुभव है। तो आज उस जज्बे और अनुभव का हम हमारी सेनाओं को सपोर्ट कर सकते हैं। तो जो पीछे से सपोर्ट जो करना है, जैसे हवाई जहाज के इंजीनियर हैं, अम्यूनिशन एक्सपर्ट हैं, इंस्ट्रक्टर्स हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, वो लोग जो है पीछे रह के जितना भी सपोर्ट कर सकते हैं वो कर सकते हैं। इसलिए वो सब तैयार हुए कि हम हमारा बिना किसी आर्थिक लाभ के, क्योंकि सरकार हमको ऑलरेडी पेंशन देती है, और इस जज्बे को बरकरार रखते हुए हम बिना आर्थिक लाभ के हम भारत सरकार की सेवा करना चाहते हैं इस संकट के समय में। इंदौर से यशवंत पवार की रिपोर्ट।